आज से या कल से श्रद्धा करेंगे? नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शर्त है श्रद्धा हो, लेकिन तत्परः संयते इंद्रियः, जो इंद्रियों को संयमित करने में तत्पर है, जो अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया है, काबू रखते हैं। सज्जनों, इस जगत में जो व्यक्ति का मन जितना चंचल है वो उतना दुखी है, और जो सज्जन, जो मातृवर्ग अपने मन को नियंत्रित रखते वे उतने सुखी हैं। अगर भीतर के खजाने को प्राप्त करना चाहते हैं तो इंद्रियों को संयमित करना ही होगा। जीवन में संयम धर्म को लाना ही होगा। अगर संयमता नहीं है तो भीतर के खजाने की कल्पना तो लोग करेगा, लेकिन उसे मिलेगा नहीं। हर एक व्यक्ति सहनसा है, लेकिन जिसके मन चंचल हैं, जिसके इंद्रियां अशांत और असमाहित है, ऐसे व्यक्ति को भीतर का खजाना नहीं मिल सकता, भीतर के खजाने का वो अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्परः संयते इंद्रियः, और जो तत्पर हैं, संयमित हैं, इंद्रियों को संयम करने में तत्पर हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनको ज्ञान मिलेगा। और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति, उनको ज्ञान मिलेगा और उनको मोक्ष मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन हम आप कितने ग्रहण करते हैं, और ग्रहण उन्हीं से हो सकता है जो संयमित है और श्रद्धान्वित है, जिनके भीतर में श्रद्धा है। सज्जनों, माता पार्वती को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में श्रद्धा कहा है, और भगवान शंकर को विश्वास कहा है। मानस के प्रथम कांड बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? भवानी शंकरो वंदे, मैं भवानी और शंकर दो हैं, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग व्याकरण की बात है, जाने दीजिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी शंकरो वंदे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं पार्वती, माता पार्वती और भगवान शंकर को प्रणाम करता हूं, लेकिन कैसे? श्रद्धा के रूप में और विश्वास के रूप में। जिस व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा हो गई तो पार्वती तत्व उसके जीवन में अवतरित हो गया। जिस व्यक्ति के जीवन में विश्वास आ गया तो शंकर तत्व अवतरित हो गए। और गोस्वामी जी ने तो ऐसा कहा कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना कोई भी व्यक्ति ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। किसके बिना? श्रद्धा के बिना और विश्वास के बिना। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, कोई सिद्ध भी हो गए फिर भी उसे ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम,
इसलिए श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। और आप लोगों को कहीं ना कहीं श्रद्धा, आपके भीतर में श्रद्धा हिलकोरें ली, भीतर में विश्वास हुआ कि सत्संग हम लोग करेंगे, करा लेंगे, श्रद्धा और सत्संग का यह स्वरूप आप लोगों ने दे दिया, समय निर्धारित कर लिया, महात्माओं को आमंत्रित कर दिया। सज्जनों, श्रद्धा हम आपके जीवन में और विश्वास हम आपके जीवन में, ये दो सूत्र अगर घटित हो जाए तो फिर जीवन चमत्कृत हो उठेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि तुलसी साहब कहते हैं कि सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। ये ऊंचे दर्जे का सत्संग है सज्जनों। जिसने दीक्षा ले ली और ऐसे जो दीक्षा लिए हुए जगे हुए चैतन्य नारी और पुरुष हैं, वे जब सत्संग में बैठते हैं तो सत्संग को खूब आनंद मन से सुनते हैं। और वक्ता के बोलने में जो गैपिंग होता है ना, मैं बोलता हूं रुकता हूं फिर बोलता हूं, या कोई भी, उस बीच में वे सुमिरन भी कर लेते हैं। नाम का सुमिरन बीच बीच में चल रहा है। अगर सत्संग सुनते समय उस पावन नाम को, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। सतगुरु महाराज ने क्या कहने की कृपा की कि वह नाम अति पावन है, जो जपेंगे वे भी एक दिन पावन और पवित्र हो जाएंगे। झलकेगी सत्संग। सतगुरु महाराज कहते हैं दो तरह से करो, नित्य सत्संगति करो बनाए, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। ए भाई और माई, कोई भी दो तरह से सत्संग करें। द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा। अभी जो हम आप बैठे हैं ये धर्म कथा है। धर्म का मतलब ये कर्तव्य है, कर्तव्य कर्मों को करते हैं, यही आपका धर्म है। और कर्तव्य कर्मों को जो नहीं करते, कर्तव्य कर्मों में जो निरत हैं, संलग्न हैं, वे समझदार हैं, वे कर्मों में लगे हुए और कर्तव्य कर्मों को छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं। यही करना है। सतगुरु महाराज कहते हैं कि धर्म कथा, हम आपका धर्म क्या है? इंद्रियों के धर्म को जानते हैं? आंख का धर्म देखना है, आंख से सुनते नहीं लोग। कान का धर्म सुनना है, कान से देखते नहीं है। तो हम आपका भी धर्म क्या है? महापुरुष कहते हैं कि धार्यते अनेन इति धर्मः, that which sustains everything, that is dharma। ईश्वर के तरफ उन्मुख हो जाना और झूठ बोलना हम आपका धर्म नहीं है। तब सत्य बोलना इस जीव का धर्म है। चोरी करनी ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, ये पाप है। चोरी जो नहीं करते, यानी चौर कर्म में जो कभी प्रवृत्त नहीं होते,
तो सदगुरु महाराज ने कहा, धर्म कथा का मतलब ये नहीं कि कोई पौराणिक कथा सुनाया जाए, और पौराणिक कथा भी धर्म यानी कर्तव्य कर्म को, धर्म को दृढ़ करने के लिए भी पौराणिक कथा सुनाई जाती है, या किसी महापुरुषों की कथाओं को सुनाई जाती है। तो हम आप जब सत्संग में बैठते हैं तो अपने निज धर्म से परिचित हो जाते हैं। यही तो नहीं हो पाता है लोगों से। यह सत्संग जहां होता है, जिस धरती पर होता है, ये अब्जुगंज है। मुझे तो लगता है ये अंबुजगंज, अंबुज मतलब कमल, ये कमल की नगरी है, पवित्र नगरी है। तो जहां जहां सत्संग होता है वहां वहां लोगों का भाग जगता है। आज आपके नगरी में सदगुरु महाराज पधारे हैं सूक्ष्म रूप में। सदगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे। क्योंकि सत्संग जब आपके जीवन में, आपके नगर में, आपके यहां सत्संग होने लगे ना, तो समझ लीजिएगा कि परमात्मा का साक्षात कृपा। अभी हमारे श्रद्धेय पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज आपको सुना रहे थे, जब द्रवहि दीन दयाल रागा, नहीं देही सत्संग निजन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भगवान श्री राम ने कहा कि आप तो संत हैं और आपका दर्शन पाकर के मुझे कुछ देने की इच्छा होती है। तो गोस्वामी जी ने कहा, हम तो लेते ही हैं, क्योंकि साधु महात्मा लेते हैं, साधु महात्माओं को लोग दान देते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप कुछ मांग लीजिए मुझसे। बोले मैं मांगू क्या आपसे? क्या मांगू? मांगे मिले सो पानी, बिन मांगे मोती मिले, अब मांगे मिले सो पानी। कह कबीर वह रक्त सम, जामे खैचा तानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु क्या मांगे? भगवान ने कहा कुछ तो मांग लीजिए, ये भक्त और भगवान की लीला है। भगवान ने कहा कुछ तो मांगना ही पड़ेगा आपको। बोले ठीक, अगर आपने ऐसा कहा, आप मुझे कहते ही हैं मांगने के लिए, तो प्रभु मैं मांगता हूं आपसे, देहि सत्संग। कभी आपके भी जीवन में भगवान प्रकट हो जाए और आपको मांगने के लिए बोले, तो बेटा बेटी मत मांग लीजिएगा। संसार के ऐश्वर्यों को मत मांग लीजिएगा। क्यों? तब उसमें कमी रहेगी। अगर मांगना होगा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो मैं सत्संग मांग रहा हूं, देही सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग, कारण शरण शोकहारी। और यहां तो आप लोगों को बिना मांगे ही सत्संग मिल गया है। और परमात्मा की जब दया होती है, परमात्मा जब द्रवते, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। लोग कहते हैं महाराज मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। हो सकता है आपकी निष्ठा में कहीं कमी रही होगी। परमात्मा दरअसल में बड़े ही पूर्णतः समर्थ है, सामर्थ्यवान है। हरहु भव दुख देहु अमर सुख सर्व दाता समर्थ हो। वे तो सर्व समर्थ हैं। आप ईश्वर कहिए या सदगुरु कहिए, बात एक ही है।